हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। सुबह का मौसम है बड़ा ठंडा कूल, तो मैंने सोचा चलिए आपसे बात करने का ये जो टाइम है बड़ा ही अच्छा होगा। मॉर्निंग वॉक भी आप कर रहे होंगे, इसके अलावा थोड़ी देर बाद में तो आप अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे। तो आप काम की व्यस्तता की बात अगर आती है तो हम जॉब के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो आजकल हर किसी की टेंशन बना हुआ है। तो क्या वास्तु के अकॉर्डिंग भी हम क्या चेक कर सकते हैं कि जॉब का जो रिलेशन है क्या भवन से भी रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब जॉब की प्रॉब्लम हर किसी को आ रही है, किसी की जॉब छूट रही है, किसी का कारण कोई दूसरा ही है। तो हम ये चेक कर सकते हैं कि वो कारण क्या हमारे भवन से रिलेट कर रहा है। तो चेक करते हैं। अब जॉब में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले तो ये देखिए, क्या आप जॉब को लेके क्लियर नहीं हैं कि आपको कौन सा जॉब करना है। और अगर आप कर रहे हैं तो भी वहाँ संतुष्ट नहीं है। हो सकता है कि वो जॉब है आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं है, या उस जॉब से आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, उससे आपको खुशी ही नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर प्रॉब्लम है तो आप जॉब को लेके क्लियर नहीं है, फिर उस जॉब से आपको खुशी नहीं मिल रही है, यानी संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है उस जॉब को करने से। तो आप चेक कहाँ करेंगे, यानी डायरेक्शन में बाई चांस आपने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रखी हैं जो कि आपकी खुशी को छीन रही है, यानी जॉब से आप संतुष्ट नहीं है। ऑफिस में भी हो सकता है कि इस तरीके की कोई जो इम्बैलेंस आपके क्रिएट हो गया होगा। फिर आप जॉब में क्यों नहीं संतुष्ट हैं या जॉब क्यों नहीं कर पा रहे हैं, यानी आपके कनेक्शन ही नहीं है, लोगों से कनेक्शन नहीं बन पा रहे हैं, तो भी आप जॉब से संतुष्ट नहीं होंगे। फिर आपके अगर कनेक्शंस नहीं है तो आपको ज़रूर किसी न किसी बात को लेके स्ट्रेस भी होगा। अगर ऑफिस में आप हमेशा स्ट्रेसफुल वातावरण में रहेंगे तो आप इरिटेट होंगे और आप ये जॉब को छोड़ने की सोचेंगे। फिर अगर जॉब कर भी रहे हैं लेकिन जो वहाँ से इनकम आ रही है, जो सैलरी आ रही है, वो आपके इच्छा के मुताबिक नहीं आ रही है, तो वहाँ भी आपको जो संतुष्टि नहीं होगी। आप बार बार यही सोचेंगे कि पैसा जितना मैं काम कर रहा हूँ उतना मुझे मिल नहीं पा रहा है, तो आप जॉब छोड़ने की सोच लेंगे कि जॉब छोड़ ही देता हूँ, फिर किसी दूसरी जॉब को मैं तलाश कर रहा हूँ। फिर अगर जॉब के कारण से आपकी नींद ही हराम हो गई है, इतना आप काम कर रहे हैं, स्ट्रेसफुल तो है ही है, मनी भी आपको पूरी नहीं मिल रही है, यानी सैलरी भी पूरी नहीं मिल रही है, और आप स्ट्रेस के कारण से नींद भी आपकी हैम्पर हो रही है, और उस वजह से आप ऑफिस में ठीक तरीके से काम भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि आपका जो साउथ डायरेक्शन वो इम्बैलेंस है, और ऑफिस में भी आप इसको चेक कर सकते हैं। फिर बॉस की प्रॉब्लम है, आपको बॉस से आपकी नहीं बन पा रही है, तो भी उस जॉब के कारण से आपको स्ट्रेस आएगा। और अगर उस जॉब को बनाए रखने के लिए आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो भी आपके इम्बैलेंस नज़र आएगा। अब आप जॉब के अंदर लोगों से रिलेशन ही ऐसे नहीं बना पा रहे हैं, आपके रिलेशन ही आपके अपने एम्प्लॉइज़ के साथ में या अपने बराबर वालों के साथ में अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं तो उस जॉब में आप ज़्यादा दिन तक नहीं ठहर पाओगे। फिर अगर उस जॉब से आपको अगर कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, गेन भी नहीं हो रहा, तो भी आप स्ट्रेसफुल रहेंगे। फिर आप जिस जॉब को कर रहे हैं उसमें आपका अगर स्किल सेट ही नहीं है, यानी जो आप जॉब कर रहे हैं उसमें आपका स्किल ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस जॉब को कर रहे हैं, इसका अर्थ यही है कि आपका जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो इम्बैलेंस है, और इम्बैलेंस होने के कारण से आप उस जॉब से संतुष्ट नहीं हैं। तो आप अपना साउथ वेस्ट भी चेक कर सकते हैं। फिर अगर आपको जॉब में गेंस ही नहीं हो रहे हैं, इसका अर्थ है फिर आपको उसी बात को लेकर टेंशन होएगी। फिर आप देखिए कि आपके जॉब के लिए टारगेट कौन सा है, आप कौन सा टारगेट अचीव करना चाहते हैं, कौन सी पोस्ट जो है वो आप चाहते हैं। तो वो अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो भी आप उसको लेके स्ट्रेस होंगे। अगर आपको उस जॉब में सपोर्ट नहीं मिल रहा है बाई चांस, जैसे ऑफिस में एम्प्लॉइज़ के साथ में या कंपनी का जो आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो भी आप स्ट्रेसफुल होंगे। और उसके बाद में
आप देखिए, आपकी अगर एजुकेशन भी उस जॉब के लायक नहीं है, फिर भी आप उस जॉब को कर रहे हैं, तो भी आपको ये प्रॉब्लम फेस हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आप चेक करिए कि आप जहाँ जॉब कर रहे हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग आपकी एजुकेशन है, आपका जो टारगेट है वो फिक्स है, या आप कहीं स्ट्रेसफुल तो नहीं फील कर रहे हैं, आपको वहाँ से सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो आपके भवन में भी दिक्कत हो सकती है और आपके ऑफिस में भी दिक्कत हो सकती है। तो आपको हर चीज़ को क्लियर करना होगा कि आपको जॉब कौन सी चाहिए। अब बाई चांस आपने एजुकेशन तो किसी और सब्जेक्ट की ली है, लेकिन आप काम किसी और सब्जेक्ट का कर रहे हैं, तो आप संतुष्ट तो नहीं होंगे जॉब से, और आप मजबूरी में अगर वो काम कर रहे हैं तो उसके कारण से भी आपको जॉब में दिक्कत आ जाएगी। तो सो फ्रेंड्स, आप इस प्रकार से अगर जॉब से असंतुष्ट हैं, तो आप अपना ये सारी चीज़ें चेक करिए कि आप क्या जॉब के लिए क्लियर हैं, जो पोस्ट आपको मिली हुई है उससे आप संतुष्ट हैं, आपका टारगेट कौन सा है, आपको सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये सारी चीज़ें अगर आप करेक्ट कर लेते हैं तो आप सही फील्ड में अपने आप को पाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इसी तरीके के और जो टॉपिक्स हैं उसको मैं फिर लेकर आऊँगी। आप मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं और बेहतर आपके लिए टॉपिक लेकर आ सकूं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।